लुधियाना के कंगनवाल इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस के सामने इंसाफ की लगाई गुहार। वो लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। वो दिन और रात थाने के चक्कर काट रहे हैं कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए, क्योंकि आज एक सप्ताह हो गया पर उनकी बेटी का कहीं भी पता नहीं चला। बताया जाता है कि मृत्युंजय नामक इस युवक ने बताया कि उनकी बेटी 23 तारीख को अपने स्कूल गई। वो स्कूल में स्कूल ड्रेस के जरिए जाती है, पर वहाँ से 10 मिनट के बाद ही सादे कपड़े डालकर गायब हो जाती है। इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। वह स्कूल प्रशासन से भी मिले, पर स्कूल प्रशासन का सिर्फ यही कहना था कि उन्हें इस बारे नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ और किसके साथ गई है। पर कहीं ना कहीं ये स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि अगर स्कूल में कोई बेटी या कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद स्कूल प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है। उनकी बेटी पिछले 23 तारीख से गायब है और वो पुलिस प्रशासन के लगातार चक्कर काट रहे हैं, पर आज तक उनकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटी आखिर है कहाँ। पूरी तरह से परेशान एक पिता ने इंसाफ की गुहार लेते हुए मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया। मृत्युंजय झा नाम है मेरा। ये क्या मामला हुआ जो आप कंगनवाल यहाँ चौकी में पहुंचे, क्या मामला हुआ आपके साथ? ये 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे मैंने अपनी बच्ची को SDD ग्रामर स्कूल ठंडारी कला में मैं छोड़ के आया जी। मेरी बच्ची वहीं पढ़ती है। तो मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटी। ये बच्ची का क्या नाम है जिसकी आप बात कर रहे ये हैं? नेहा कुमारी नाम है। कितनी एज है उसकी एज 15 साल है। 15 साल की है। हाँ, क्या मामला हुआ था? तो उसको मैंने स्कूल छोड़ के आया। उसका स्कूल 8:40 से लेके 3:30 बजे तक का क्लास का टाइम है। 3:30 बजे जब मेरी मिसेज गई बच्चा लेने के लिए, तो उनको थोड़ी देर बाद पता चला कि बच्चा वहाँ पे स्कूल में है नहीं। तो उसने प्रिंसिपल को पूछा कि बच्चा है नहीं स्कूल में। एक बच्ची आ गई, दूसरी आई नहीं। तो प्रिंसिपल क्लास में पता की तो पता चला कि नहीं, वो बच्चे स्कूल आया नहीं है सुबह से। फिर उसके बाद मिसेज मेरी मुझे फ़ोन की, मैं ऑफिस में था। मैं ऑफिस से जब स्कूल आया हूँ उतना देर में प्रिंसिपल स्कूल बंद करा के वो घर चली गई थी। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि आप ऐसे ऐसे स्कूल आओ, हमारी बच्ची गायब है, हमें बताओ कि बच्ची कहाँ है। हमने तो खुद दे के गया बच्ची को। उसके बाद उसने CCTV अपना अंदर का चेक किया, उसको पता चला कि बच्ची स्कूल आई है, बट गई कैसे उसको ये पता नहीं। थोड़ी देर बाद जब बाहर का CCTV फुटेज देखा तो बच्ची देख रही है कि बच्ची बाहर जा रही है, कपड़ा और कोई डाला हुआ है और वो बैग लेके बच्चे जा रही है स्कूल। मतलब स्कूल गई थी, स्कूल ड्रेस में गई थी? स्कूल ड्रेस में गई थी और दोनों बच्चे साथ में गई है। वो प्रिंसिपल ने फुटेज में उसने चेक कर लिया, वो कंफर्म है उसमें। मतलब जो स्कूल से जब निकली तो उसके कपड़े चेंज थे वहाँ पे? जब स्कूल से निकली है तब वो कपड़ा चाहिए था, लेकिन स्कूल के मेन गेट से जो निकली है वो फुटेज स्कूल वाले दिखा नहीं रहे। ठीक है, आपको फिर शक क्या हुआ, कहाँ पे गई बेटी आपकी, इसके बारे में कुछ जानकारी हो कुछ? सर, नितेश नाम का कोई लड़का है जो बिहार का है, उससे उसकी चैट में कोई बात हुई है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल के गई है, तो वो उसी के साथ गई है, ये कंफर्म। नहीं, आपको ये किस चीज़ का कैसे पता लगा कि उनके साथ गई है जो नितेश है, उसके बारे में कैसे जानकारी मिली? हमने मोबाइल में देखा और मोबाइल में उससे बात हुई है, मैसेज हुई है, इससे पता चला हमें कि वो नितेश ही ले गई। लड़की अपना मोबाइल नहीं लेके गई? लड़की के पास मोबाइल नहीं है। जो मेरे घर पे मेरी मिसेज के पास मोबाइल है, उसी में स्कूल का होमवर्क आता था, तो वही मोबाइल उसके पास होता था घर में। उसके अलावा उसके पास मोबाइल नहीं है। ये नितेश जिसकी बात करी है कहाँ के रहने वाला है, किस गांव का है? ये बिहार का है, गढ़िया गांव है, गोविंदपुर पंचायत है, थाना प्रतापगंज पड़ता है। तो ये वहाँ का रहने वाला, और वहीं उसके बगल में मेरा ससुराल है, मेरे ससुराल का ही है ये आपके कोई रिलेशन में है, रिश्तेदारी में कैसे है? जी, मेरा चचेरा साला है, उसका ये लड़का है। उसका लड़का है। तो इसकी आपने किसी थाने में कंप्लेंट करवाई कोई? ये अभी यहाँ पे कंगनवाल थाना हमने उसी रोज 23 तारीख को ही शाम को करवा दिया था कंप्लेंट। हाँ जी। तो पुलिस सारा वेरिफिकेशन कर रहा है और पुलिस काम कर रहा है, बट स्कूल की तरफ से कोई खास कोऑपरेट नहीं है हमें। स्कूल की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं है? जी। अब आप क्या मांग करते हो, क्या होना चाहिए आप? हमें तो न्याय चाहिए, हमें अपनी बच्ची चाहिए, हमें अपना बच्ची चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। जो बिहार की आप बात कर रहे हो, जहाँ का वो लड़का था, क्या वहाँ पे भी कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज की आपने? वहाँ पे मैंने वहाँ पे गया था, जो उनके थाना पड़ता है जी। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी है वो बोले कि देखिए ये मामला लुधियाना का है,
तो आपको ये मामला लुधियाना में ही कराना पड़ेगा और वहीं का पुलिस आके यहाँ पे कार्रवाई करेगी, तभी हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। क्या अपने तौर पे कोई जानकारी लड़का घर पे है कि घर से गायब है? नहीं, लड़का 23 तारीख को 2:30 बजे से घर से गायब है और 23 तारीख रात के 11 बजे लड़के का चाचा का फ़ोन आया मुझे कि ये लड़का वहाँ गया आपके यहाँ क्या? हम बोले नहीं, मेरे पास क्यों आएगा? तो बोलता देखिए 2:30 बजे से लड़का गायब है और उसका पता नहीं है कहाँ गया। फिर दूसरे रोज़ 24 तारीख को सुबह उसका 8:30 बजे फ़ोन आता है कि नितेश यहाँ से गायब है, आपके पास अगर जाए उधर तो आप बताना। तो उसके परिवार ने नितेश के गुम होने की कोई रिपोर्ट करवाई है वहाँ पे? उसने जो कॉलेज है जहाँ पे वो लड़का पढ़ रहा था, वहाँ पे जो थाना पड़ता है, वहाँ पे उसने 25 तारीख को आके रिपोर्ट लिखवाया है कि हमारा बच्चा यहाँ स्कूल से 23 तारीख को 2:30 बजे के बाद स्कूल में नहीं है, तो एक बार छानबीन कीजिए कि कहाँ है। इसमें किसी की मिली भुगत लगती है आपको कि उसके नितेश के साथ ही आपके बच्ची को इसमें भगाने में किसी का सहयोग हो? देखिए उसका 2-3 लड़का है जो साथी है, जहाँ से हमें ये मिला कि वो लड़का दिल्ली आया है और ये यहाँ से कोई लड़का नेहा को दिल्ली लेके गया और वो दोनों वहाँ दिल्ली में मिला है। ये किसी लड़के से पता चला जो उसका साथी है और ये चीज़ उसका जो लड़के का चाचा है, लड़के की चाची है, वो एक्सेप्ट की है कि हाँ नेहा को लेके नितेश ने ही आया है। और नेहा एक पल्लवी नाम की लड़की है जो दिल्ली में है, जो नितेश की ममेरी बहन है, उसके पास नितेश का फ़ोन आया था और उसने क्लियर स्टेटमेंट दी है दिल्ली पुलिस के सामने कि हमने नेहा को लेके लुधियाना से दिल्ली आना है और तुम्हारे यहाँ रहना है, अच्छे रोज रहेंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे बिहार। मतलब आपको लगता है कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं करी? कोई जैसे आपकी बच्ची नाबालिग है एक तरह से, वो लड़की की उम्र कितनी होगी? वो 15 साल की है। लड़का जो है, लड़के की उम्र? लड़के का तो 22-23 साल उम्र है। लड़का एक तरह से बहला फुसला कर आपके लड़के को गुमराह किया गया है? जी जी, उसको गुमराह किया और सीसीटीवी फुटेज में भी जिस हिसाब से वो दिख रही है, वो एकदम कंफ्यूज हुई पड़ी है, वो किसी चीज़ का डर है उसको और वो सीधा जा रही है। आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हो अभी? हमें बच्ची चाहिए और उस लड़के पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना है पुलिस को। जैसे आप थाने के चक्कर बार बार काट रहे हो, अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही, आपको जो लग रहा है, इसके आगे आप क्या करने जा रहे हो? सर हमें तो ये है कि ये पुलिस वहाँ बिहार जाए या दिल्ली जाए, जहाँ भी वो लड़का है उसका कॉल रिकॉर्ड वो करके उसको पता करे और वो हमें पता करके हमारी लड़की दे और वो लड़का को अंदर जेल में डाले। हम तो यही मांग करते हैं पुलिस। हाँ जी सर, की ना जी अपने सर? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है सर कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਸਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ, ਜੀ। FI ਨੰਬਰ 277 363 366 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੁਟੇਜਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ? ਅਜੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ, ਜੀ। ਕਾਲ ਟੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਫੁਟੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਟੇਜਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਜੀ SGD ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਿਤਿਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ।